जी बेटा, आज जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके रिलेटेड भी हम ऑलरेडी डन लिटिल बिट बट नॉट कंप्लीट लेवल। जो हमें इसके बारे में नॉलेज चाहिए वो हमने अभी स्टडी नहीं की है बेटा। तो फॉर दैट बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वर्ड, अगर मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये आप लोगों को 10th में भी बताया जाता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो वो ट्रिग्नोमेट्री से वर्ड बेसिकली बना है। और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ड्राइव हुआ है टू वर्ड से। एक हमारे पास है बेटा ट्रीगोन, ओके, एंड नेक्स्ट इज मेट्रॉन। ओके बेटा, इसका मतलब बेसिकली क्या है, मेरे पास ट्री मतलब थ्री साइडेड फिगर की हम बात करते हैं, मतलब ट्रायंगल्स की बात करते हैं, या हम ये बात करें हम मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें। थ्री मतलब थ्री साइडेड, मेट्रो मीन्स टू मेजर। सो हम किसी ना किसी तरह ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ट्रायंगल्स के साथ रिलेटेड है, उनकी साइड्स की मेजरमेंट के साथ, एंगल्स के साथ कुछ ना कुछ मेजरमेंट चलता रहता है। ओके जी, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसी के साथ रिलेटेड है। इसीलिए जब भी हम 10th में आप लोगों को हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताते थे तो वहाँ ट्रायंगल जरूर बनते थे, नो डाउट राइट एंगल ट्रायंगल बनते, तभी हम tan sin cos पता करते हैं, क्योंकि उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम बिना ट्रायंगल के कर सकें। ठीक है ना। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है कहाँ से वर्ड ड्राइव हुआ है। फिर बेटा मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ से कहाँ तक, किस लेवल तक होती है, ये आप लोगों को नहीं पता है बेटा। जितने भी हमारे पास साइंस में सिस्मोलॉजी मीन्स की कर्व्स के रिलेटेड, वेव्स के रिलेटेड, या कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में, या हमारे पास आपको लगेगा कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में कहा, जहां स्लोप की बात होती है, मतलब ब्रिजेस बनते हैं। अब ऐसे कोई ब्रिज बना है या फ्लाईओवर बना है, आपको क्या लगता है कि आपने कहा इतनी कर्व डाल दो, किसी और ने कहा इतनी कर्व डाल दो, किसी ने कहा इतनी कर्व, किसी लेबर ने कहा इतनी कर्व डाल दो? ऐसा नहीं होता बेटा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशंस, ऑन द फंक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। उसी के अकॉर्डिंगली हम टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, वो सारा ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोरिलेटेड तो हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास इवन जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वहां पर भी सुनने में आया है कि ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स डिजाइन करने में यूज होता है। बहुत सारे एरियाज है, मैं आपको बता दूं। इवन टाइड्स जो है जब आती है हमारे पास, उनकी कितनी हाइट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास जो है बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, तो मतलब आपको कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, यूज कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी एप्लीकेशन का। ठीक है बेटा, तो हमने ये अब पढ़ा कि हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के रिलेटेड सबसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना एंगल्स के ये पॉसिबल नहीं। मैंने आपको बहुत लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स चैप्टर में इसके रिलेटेड बताया था। आज हम प्रॉपरली आपको बताएंगे कि बेसिकली एंगल होता क्या है। ये बेटा इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे, ऑफ अ गिवन रे, हमारे पास है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, है ना। लोअर क्लासेस तक हम क्या करते थे, हम आपको ये कहते थे बेटा कि एक एंगल क्या है, एक दो रोज के बीच में, ऐसे दो रोज के बीच में मेजरमेंट है ना। एक रे ये है, एक
ये रे, दो रेस के बीच में मेजरमेंट है ना। तो बट अब हम हायर क्लास में भी हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। वो ये कहता है कि बेसिकली जब हम एक गिवन रे को, ये रे है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसकी रोटेशन करते हैं, रोटेट करना मतलब इसको यहां से मूव करना है ना, कहीं पे भी लेके जाना, इस मेजरमेंट को हम कहते हैं बेटा एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल। क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, जो है ये रे है, दिस इज रे अबाउट इनिशियल पॉइंट। मतलब ये नहीं है कि पहले ये लाइन इधर थी है ना, उठा के बाकी बाद में मैंने इधर कर दी, नो, ये पॉइंट फिक्स ही रहता है, इनिशियल पॉइंट। तो इसको ऐसे मूव किया, तो ये जो मेजरमेंट है ये एंगल मेजरमेंट होता है। ओके, और फिर आपको मैं ये बता दूं, ये इनिशियल साइड काउंट होती है, ये मेरे पास जो है टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। आपको पता है टर्मिनल मींस एंड, टर्मिनल साइड काउंट होती है बेटा। एंड दिस इज माय ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट। हम बार बार बोल रहे हैं ना इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो है, कई बार कई वर्ड्स इनिशियल भी बोल देते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब वर्टेक्स, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल पॉइंट, वर्टेक्स, स्टार्टिंग पॉइंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके बेटा, अब आपको पता है अगर हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा ये एंगल पॉजिटिव एंगल होगा। बट अगर मेरे पास इनिशियल लाइन की साइड पे है बेटा और मैं मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रही हूं, ऑब्वियस है, दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड, दिस इज वर्टेक्स, then the angle is negative, 100%. Okay बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? ये ऑलरेडी हम चीज कर चुके हैं, हमने ये सारा जो है स्टडी किया हुआ है। ओके, चलिए अब बेटा मेरे पास जो है, अगर इनिशियल, इफ आई सी कि मेरे पास जो है यही इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, या इनिशियल साइड हम बात कर सकते हैं, ये वर्टेक्स है, यही से मेजरमेंट होके यहीं पे वापस आ गए एंगल, means terminal side will merge with the initial side. So then beta, this is called complete angle, this is called complete angle। और हमें पता है कि complete angle को हम 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, you know it very okay। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट एंगल का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने आपको यहाँ कंप्लीट एंगल डिग्रीज में बताया, मैं आपको बताऊं अभी यूनिट्स की बात होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट मेरे पास सिर्फ लाइफ में 1 या 2 यूनिट्स ही हैं एंगल को मेजर करने के लिए, देयर आर 3 to 4 यूनिट्स, बट हम बेसिकली डील सिर्फ 2 यूनिट से करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं बहुत जो है बात करूं, अगर आपको याद होगा 10th क्लास में हम कई बार कहते थे वी कैन से दैट द रैपिडली स्पिनिंग व्हील इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये वर्ड हम लोअर क्लासेस में भी बहुत यूज करते हैं कि एक व्हील जो है वो एंगल मेजर कर रहा है 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब एंगल भी यहाँ पर कितना दिया है, रेवोल्यूशंस में दे दिया, रेवोल्यूशंस पर सेकंड में दे दिया, मतलब 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है ना। तो और एक यूनिट हमने डिग्री किया और एक यूनिट हमने रेडियन भी किया था। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स के रिलेटेड जाने की ज़रूरत नहीं है।
हम सिर्फ जो यूज करेंगे, हमारे पास जो नीड है बेटा वो यूनिट्स की, एक डिग्री और एक रेडियंस, क्योंकि यही यूनिट्स हमारी लाइफ में आगे काम आने, यही ऐसे यूनिट्स है। तो वी विल डू ओनली 2 यूनिट्स। वन इज डिग्री, जो आप डिग्री यूनिट जो आप ऑलरेडी जो है लोअर क्लासेस में भी करते आए हो, जिसको हम डिग्री मेजर भी कह देते हैं या मेयर भी कह देते हैं। एंड द सेकंड इज रेडियन मेजर। ओके बेटा, अब सबसे पहले डिग्री मेजर्स करें। तो बेटा अगर डिग्री मेजर्स की हम बात करें, बेसिकली हमें पता है हम डिग्री मेजर को ऐसे 1 डिग्री, 90 डिग्री, ऊपर छोटा सा सर्कल, और इस सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन +1 में भी अगर ये नहीं डाला है तो हम इसको रेडियंस मान लेते हैं बेटा। इफ नथिंग इज रिटर्न वी कॉल्ड इट रेडियंस। तो आपको डिग्रीज के लिए इसीलिए लोअर क्लासेस में भी हम ये डिग्री साइन के मार्क्स काटते थे आपके। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके जी, तो मेरे पास जो है आपको पता है 180 डिग्री स्टैंडर्ड, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे आपको वैल्यूज बेसिकली पता है। और ये बनती कैसे, कैसे वैल्यूज बनी, क्या डिग्री मेजर क्या है? अगर हम इनिशियल बेटा साइड से, अब ध्यान से देखना डेफिनेशन बता रही, अगर रोटेशन जो है फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, कोई भी टर्मिनल साइड, मेरे को नहीं पता कहां तक, यहां तक लेनी है, अगर वो 1/360 डिग्री है किसकी, रेवोल्यूशन की, तो तब बेटा हम इसे कहते हैं 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन में कंप्लीट कितना होता है, 360 होता है, तो तभी 360 और 360 कट गया तो 1 डिग्री बनेगा ना। मैंने कहा पूरे रेवोल्यूशन का अगर 1/360 कर दे तो वो 1 डिग्री बन जाता है। ये देखिए, ये एक डेफिनेशन है। 1 डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, 1/360th ऑफ रेवोल्यूशन। आपको पता है कि रेवोल्यूशन में हम पूरा कितना कवर करते हैं, 360 डिग्री एंगल कवर करते हैं। दैट्स व्हाई वो 360 से 360 कट जाएगा तो 1 डिग्री आएगा ना। ये लर्न करने का मेथड। ओके बेटा, क्लियर? अब मेरे पास तो है यहाँ पर भी फिर वही बेटा, अगर मैं आपको एंगल कहती हूँ मेरे पास तो है कि -30 डिग्री है या -60 डिग्री है, इट्स अंडरस्टूड द एंगल जो है, अगर ये इनिशियल लाइन है बेटा तो मेरे पास जो है ये 30 डिग्री, -30 डिग्री, -60 का है, तो ये देखिए एरो से ही पता चल जाएगा आपको -60 60 डिग्री का होता, मीन्स कि हमने क्या लर्न किया हमारे पास। अच्छा ये जरूरी नहीं है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, मैं इसको इनिशियल साइड ले लूं, इसको टर्मिनल साइड ले लूं, एंगल का मेजरमेंट, तो देन आई कॉल्ड इट एज पॉजिटिव 60 डिग्री। ये नहीं सोचना कि लाइन के नीचे वाला, ये डिपेंड करता है आप इनिशियल लाइन को किस साइड को, कौन सी साइड ले, बात है डायरेक्शन की, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट करना होता है वो इनिशियल लाइन से करना होता है। यानी ये देखो ये नीचे को जा रहा है, यहाँ पर अगर ये इनिशियल है, देखो ये एंगल, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट करके मेरे किस तरफ जाना है, टर्मिनल की तरफ जाना। ओके बेटा, क्लियर? चलिए आगे। अब नेक्स्ट मेजर जो है हमारे पास रेडियन, रेडियन मेजर। अब बेटा मैं इसके लिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करके इसका बताऊंगी कि रेडियन मेजर कैसे डिफाइंड होता है। ओके, तो मेरे पास जो है बेटा रेडियन मेजर, देखिए बेटा अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो बेटा इसके लिए मैं सबसे पहले
मैं क्या करूंगी, एक सर्कल लूंगी, यूनिट सर्कल। मैंने ये सर्कल कौन सा लिया, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, whose radius is 1, that means इसका रेडियस 1 r1, ठीक है। लेंथ में 1 यूनिट, वो मीटर सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। लेंथ इज 1 यूनिट, यूनिट होना चाहिए, ओके बेटा। तो अब मेरे पास यहाँ पर दिया है कि अगर एक मैंने यूनिट सर्कल जो है ड्रॉ किया है, अब ये यूनिट लेंथ, ये जो है कितनी है, 1 यूनिट लेंथ है, इसे हम कहते हैं आर्क। आपने लोअर क्लास में पढ़ा हो। अगर ये आर्क, ये यूनिट आर्क विद यूनिट सर्कल जो एंगल बनाती है ना सेंटर में, इसे हम कहते हैं 1 रेडियंस, ओके। एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड at the center, at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle, in a unit circle is said to have a measure of 1 radius। देखो जो मैंने आपको समझाया मैंने वर्डिंग में लिख दिया। मैंने सिंपल मेथड से आपको इतना बताया कि अगर एक यूनिट सर्कल है, मैंने यहां से यूनिट आर्क काट ली, वो सेंटर पे जो एंगल मेजर करेगी ना, दैट इज 1 रेडियन। रेडियन में हम हमेशा यूनिट सर्कल की बात करें, ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से एक जनरलाइज चीज भी हम करेंगे, ठीक है, बहुत जनरलाइज रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास सर्कल की ये जो आर्क है, अगर मैं यहां से देखूं वो 1 यूनिट है, तो मेरे पास 1 रेडियन हो, ठीक है। मेजरमेंट इसका भी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब मैं क्लॉकवाइज बना के दिखाने लगी हूँ, देखिए, मतलब मैंने इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना ना, तो ये है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये सेंटर पे, तो ये -1 रेडियंस हो गए। ये क्या हो गए, -1 रेडियंस हो। अच्छा, अगर अब बेटा मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जो है, जरूरी थोड़ा कि लेंथ हमेशा मेरे पास जो है वो क्या आएगी, 1 यूनिट ही आएगी। अगर मान लो मेरे पास लेंथ जो है वो 1.5 है, तो मेरे पास रेडियन एंगल पता कितना हो गया, 1.5 रेडियन हो गया, जिसको आप 3/2 रेडियंस भी कह सकते हो, ओके, क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में ले लेती तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस, ये एंगल माइनस, कोई भी एंगल हो सकता है। अच्छा, यही से अब हमने क्या जनरलाइज किया, जरा ध्यान से देखा। अगर मैंने इन सबको देखा, अगर रेडियस r है, ये कर्व की लेंथ l है, ये कर्व की लेंथ, लेंथ कहां से, यहां से यहां, then I will get a very important formula, the relationship between angle, length of arc and radius, that is theta. Theta is the angle in the radians given by L over R, that is length of arc over radius of the circle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत बार यूज होगा, बट प्रोवाइडेड दिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। अगर ये रेडियंस में नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। मान लो आपको थीटा दिया है 60 डिग्री, रेडियस दिया है 1 यूनिट, तो आप लेंथ 60 नहीं कह सकते हो, दैट इज रॉन्ग। फॉर दैट आपको पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी एंगल की, तो हम उसके लिए कन्वर्जन भी लर्न करेंगे, है ना। कि अगर एंगल रेडियंस में दिया है तो डिग्रीज में कैसे जाना है, डिग्रीज में दिया है तो हमने रेडियंस में कैसे जाना है। बिफोर स्टार्टिंग दैट हमारे पास जो है और एक रिलेशन है कि हम ये बार बार कह रहे हैं रेडियंस में एंगल होना चाहिए, रेडियंस में एंगल होना चाहिए। क्या रेडियंस हमेशा मतलब कर्व पाथ में ही डील करती है? ये भी तो हमने लर्न करना है ना। तो उसके लिए अब नेक्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बेटा। रिलेशन बिटवीन रेडियंस या रेडियन एंड रियल नंबर्स। ओके बेटा, अगर एक मैं सर्कल ले लूं, ठीक है, इसका सेंटर ओ ले लूं, ये मैंने सर्कल जो है, अगर मैं मान लीजिए कि यूनिट सर्कल लेती हूँ तो ये रेडियस भी 1 हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर टच करता एक टेंजेंट ड्रॉ किया सच दैट ये ओरिजिन हो गया, ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मेरे पास हो गए ये नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव। वो ये कहता है कि जस्ट इमेजिन करो, है ना, कि मेरे पास कुछ भी नहीं, अगर इस लाइन को मैं ये स्ट्रेट की बजाय कर्व करके बाउंड्री पे लगा दूं, इस लाइन को ये स्ट्रेट की बजाय मैं बाउंड्री पे लगा दूं, तो ऑब्वियस है कहते हैं कि मेरे पास ये जो बाउंड्री होती है किसी भी सर्कल की, वो क्या होती है, 2πr होती है ना, वो कहते हैं। बट क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस की तो बात ही खत्म होगी, यानी 2π होगी। तो वो कहते हैं 2π का मतलब क्या, 360 डिग्री। तो बेसिकली वो कहता है कि जहां से हम शुरू हुए वहीं पे आ गए, तो ये देखो एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है। तो मतलब मैंने अगर यहाँ से शुरू किया सपोज, है ना, तो यहाँ पर वापस आ गए, तो ये तभी 2π बनता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी तो मेरे पास वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका वो कहता है कि रेडियन मेजर्स और रियल नंबर्स जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं, दोनों सेम के सेम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कई बार क्या, जब हम क्वाड्रेंट्स आपको ड्रॉ करते हैं, है ना, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3, इसी को हम कोरिलेट कर लेते हैं एंगल से भी। हम कहते हैं ये फर्स्ट में 90 डिग्री है, अगले में 180 डिग्री बन गया, फिर 270 डिग्री करते हैं ना, क्योंकि अगर वो रेडियंस के साथ कन्वर्टेड है तो एंगल के साथ भी कन्वर्टेड होगा। अगर पाई पाई बाय 2 भी तो लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो यानी वो कहता है कि रेडियंस एंड रियल नंबर कोई भी डिफरेंट नहीं है। वो कहता है अगर ये रीजन है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। और अगर इस रियल नंबर को हम बाउंड्री में ले आए तो वो सर्कमफ्रेंस को डिनोट कर देता है। बात तो वही है, वो कहता है सो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। कोई जो है एक पर्टिकुलर हम कहें कि कन्वर्जन करने की इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, ये एक जस्ट थ्योरेटिकल टाइप कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक थ्योरी टाइप में समझाया। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ठीक है जी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन हमारे पास जो है रेडियन एंड डिग्री मेजर। ओके, रिलेशन बिटवीन या
डिग्री एंड रेडियंस। अब बेटा देखिए, जब मैंने इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ, मेरे पास जो है 2 पाई रेडियंस जो है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे आया? आपको पता है कि जब एक सर्कल सेंटर पे, जब एक सर्कल सेंटर पे एंगल मेजर करता है, वो 2 पाई तब होता है यहाँ पर, जब वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पर पहुंचे। पर वो एंगल कितना कवर करता है डिग्रीज में, आपको पता है 360 डिग्री, इसीलिए 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने वहां से रिलेशन फाइंड आउट किया। और पाई रेडियंस फिर क्या बन जाते हैं, 180 डिग्री। ओके जी, क्लियर बेटा? ये रिलेशन आगे भी मैंने आपको बता दिया हुआ था, अब फिर बता रही हूँ। कन्वर्जन कैसे करनी है मैंने तब आपको रफली बताई थी, है ना? अब आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। अगर आपके पास रेडियन मेजर आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल सा तरीका है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर, आप ये करते हो। ओके जी, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास डिग्री दी 60 डिग्री, आपने रेडियन में ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये कट गया, 3 आया, तो मेरे पास हो गए पाई बाय 3। दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, ठीक है? अगर मैं आपको कहती हूँ 120 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखना, कुछ भी नहीं, आपने पाई बाय 180 इंटू 120 कटे, 6 2 दा 6 3 दा, आप कहोगे 2 बाय 3 पाई। ओके जी, क्लियर? अब ज्यादा बेटर पता चला होगा, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपने डिग्री मेजर निकालनी है, तो अगर डिग्री मेजर निकालनी है तो यहाँ से डिग्री मेजर का क्या फॉर्मूला निकलेगा, 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है, अगर डिग्री मेजर आपको कैलकुलेट करना है तो बेटा आप क्या करोगे, 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियंस मेरे पास जो है मेजर। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितने डिग्री होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई बाय 2 रखा, पाई पाई कैंसल, 90 डिग्री आंसर। अब आप खुद देखिए, डिग्रीज में ज्यादातर में पाई कुछ नहीं होता, पाई यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन रेडियंस में आंसर पाईज में होता है, ठीक है? ओके बेटा, अब कन्वर्जन। अच्छा, एक और अभी बात बतानी बाकी थी यहाँ पर, है ना? ये जो रेडियंस और डिग्रीज की बात हम कर रहे हैं, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा आपने किया, मेरे पास डिग्री का रिलेशन किया, है ना, रेडियंस का किया, पर अगर मैं फर्दर यूनिट्स भी आपको बताना चाहती हूँ, क्या फर्दर यूनिट, कि मेरे पास जो 1 डिग्री है ना, वो 60 मिनट्स, ये साइन का मतलब होता है मिनट्स, 1 डिग्री में, ये छोटे यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है एंगल के, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ओके, ये क्योंकि साइन यूज होगा आगे आपको तो पता चलेगा, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल एक करवाना चाहती हूँ, फर्स्ट एग्जांपल, स्टार्ट वहीं से करते हैं, लेट अस डू एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है? आपको पता चलेगा कि सिंबल कैसे यूज होगा। देखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। हम रेडियन मेजर में तभी चेंज कर सकते हैं जब सारा एंगल मेरे पास डिग्रीज में, बट
यहाँ तो मिनट्स में है ना, तो पहला स्टेप है कि मैं इसको कन्वर्ट करूं, ठीक है। कन्वर्जन के लिए 40 डिग्री प्लस, अब 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स को डिग्रीज में लेके जाने के लिए 60 से कर दिया। आपने प्लस नहीं लिखना, आप मत लिखो, आप ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे सीधा भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास ये कट गया 1/3, तो ये कितना हो गया 3 × 40, 120, 120 + 1, 121/3 डिग्री हो गया ना। अब आपको इसमें क्या करने को कहा है, रेडियंस में। आपको पता है रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 डिग्री है। जैसे ही 180 आता है, मैं यहाँ मतलब π/180 लिखा, मैंने रेडियंस लिख दिए। अब आप डिग्री लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, कोई कटिंग हो रही है, किसी चीज की कोई कटिंग नहीं हो रही, कटिंग होती है तो कर दो, नहीं हो रही तो इसको 121 π/540 रेडियंस आंसर बेटा, बस। ओके, क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आई? कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, मैं बार बार कह रही हूँ। इफ यू विल नॉट पार्टिसिपेट, यू विल नॉट लिसन, यू विल नॉट नोट डाउन, तो बेटा इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। ये बेस है आज जितना भी मैंने कराया। और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑन द वीडियो। सिर्फ 2-3 बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लिया हुआ है, आप भी ऑन करके, सो दैट इट विल बी क्लियर टू मी दैट यू आर लिसनिंग मी। ओके, ट्राई टू ऑन द वीडियो फ्रॉम टुमारो। चलिए अब नेक्स्ट एक और कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। इसमें रेडियंस दिए हुए हैं और आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। तो मेरे पास जो है, अगर रेडियंस दिए हुए मेरे पास हो गए एग्जाम्पल 2, मेरे पास 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए 6 रेडियंस में जाना होता है, रेडियंस से डिग्री मेजर में जाना होता है। हम क्या करते हैं, 180/π लगाते हैं इंटू 60, ये डिग्री मेजर हो गया हुआ ना। तो आप डिग्री भी अकेले लिख सकते हो, डिग्री मेजर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इस पाई की वैल्यू बेटा 22/7 होती है, क्योंकि नॉर्मली पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। अब ये कटिंग कर दो, जितना होता है हमारे पास, अगर मैं कटिंग देखूं तो 2 3 2 11 दा। ओके बेटा, तो मेरे पास अगर मैं इसको जो है सारा मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास जो है क्या बन जाता है, देखिए सारा मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये 21 बना, नीचे 11 आया, 21 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 1 और 36, ये मेरे पास बना 3780। चेक कर लेना बेटा कोई गलती ना हो हमारे से। ओके, अब क्या करें बेटा, मेरे पास जो है मैंने डायरेक्ट ही कर लिया था मल्टीप्लाई। ओके, अब बेटा डिवाइड करें इसको। जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, देखिए 3780 को 11 से, 3 दा 33, 4 4 दा 44, 4 0, 3 दा 33, रिमाइंडर इज 7। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कभी नहीं लिखती, है ना, ये डिग्रीज में चल रहा है, चलने दो ये लो। लेकिन जब ऐसे ये टर्म आ जाए फ्रैक्शन में, आपके पास बच रही है, तो बेटा हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मॉलर यूनिट का मतलब कि मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे, मैं 60 से मल्टीप्लाई करके 7, यानी ये डिग्रीज, इसके आगे जो भी आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। तो ये हो गया 420,
420 को मैं सेपरेट करके भी 11 से डिवाइड कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है बेटा। तो मेरे पास जो है कितना आएगा, 3 पे जाएगा 33, कितना बचा मेरे पास जो है 7 और 9 98 पे गया 88, फिर कितना बचा मेरे पास यहाँ पर 2, आगे फिर नहीं जाता। ये कितना था, मिनट्स में आंसर आया बेटा, किसमें आया, मिनट्स में। तो आई विल राइट 38 मिनट्स बेटा, ओके। तो अब नेक्स्ट फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 120, जब 60 से फर्दर मल्टीप्लाई किया देन इट बिकम्स सेकेंड्स बेटा। अब 11 से करूंगी तो मेरे पास जो है 100%, मैं यही पे, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने शो नहीं करनी होती, तो वहीं पे मैं आपको कह रही हूँ कि करी जाओ। तो फर्दर मैं जब 11 से करूंगी तो मेरे पास जो है 11 1 दा, फिर 1 और 0, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो मैं आगे कर सकती हूँ। 10 आया ना, तो 10 को आगे फर्दर मैं बेटा डिवाइड कर सकती हूँ, फिर 11 लगा के अप्रोक्सीमेटली, नो डाउट बड़ा है बट एक अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 1, यानी अगर मैं